क्या नाम है आपका? मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासिम। मुफ्ती साहब, मौलाना सज्जाद नोमानी जी ने मुस्लिम लड़कियों से अपील की है कि वो स्कूल और कॉलेज ना जाएं, यूनिवर्सिटी ऐसा और ज़्यादा तालीम ना हासिल करें। ऐसा करने से वो अपने अखलाक और किरदार का सौदा कर देती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहली बात तो ये कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और बहुत अजीम और बहुत बड़ी शख्सियत है। जिस खानवादे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जो बातें भी कही हैं, तमाम बातें उनके बिल्कुल फैक्ट होंगी। आखिर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को ये बातें कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो पहले भी हुआ, कुछ सालों पहले और होता हुआ आ रहा है और आने वाले वक्त में जो होगा, उस मंज़र को देखते हुए उन्होंने कहा कि अपनी बहन बेटियों को स्कूलों में, कॉलेजों में जहाँ पर मखलूत तालीम होती हो, यानी जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर बैठते हों और तालीम होते हों, तो ऐसी जगह पर जाने से उन्होंने मना किया है। अब अगर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के इस बयान को और इस स्पीच को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जाए कि मौलाना सज्जाद नोमानी अपनी बहन बेटियों को आला तालीम दिलवाना नहीं चाहते हैं या उनको ज़्यादा तालीम दिलवाना नहीं चाहते हैं, ये उनकी थिंकिंग की बात है, उनकी सोच की बात है। बात तो एक होती है लेकिन सोचने वाले का अलग अलग डिफरेंट होता है। इसलिए मौलाना सज्जाद नोमानी की गुफ्तगू को या उनकी स्पीच को तोड़ मड़ोड़ करके ना पेश किया जाए, बल्कि उनके बैक को देखा जाए आखिर किस वजह से इन्होंने ऐसा कहा है, और अगर कहा है तो उस पर हम रद्द अमल क्या होना चाहिए। वजह तो ये है, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो गुफ्तगू की है, बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मैं उनकी भरपूर मुकम्मल तौर पर तायद करता हूं और मैं भी अपनी बहन बेटियों से नसीहत कर रहा हूं और करता हूं और करता रहूंगा कि ऐसी जगह जहां मखलूत तालीम का निज़ाम हो, जहां पर बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर बैठते हों, वहां पर वो तालीम करने से गुरेज करें, इसलिए कि आने वाला माहौल ठीक नहीं होगा। शरीयत में क्या किसी तरह की कोई पाबंदी है मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने के लिए? नहीं, शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। दुनियावी जो तालीम है एक हुनर है और हुनर को सीखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि सबसे जो पहली तालीम है वो मज़हब इस्लाम कहता है कि अपने मतलब कुरान की तालीम को पहले सीखो। माँ बाप भाई बहन अपने पड़ोसियों को कैसे उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, पहले मज़हब इस्लाम इसकी तालीम देता है। उसके बाद कहता है कि अगर आप चाहो तो हुनर भी हासिल कर सकते हो, IAS IPS या DM कलेक्टर प्रोफेसर कुछ भी, एनीवे कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जो इस सिचुएशन अभी हमारे और आपके सामने में है कि हमारे बहन बेटियों को उसका शिकार बनाया जाता है, और लड़कियां और बहन बेटियां जो होती है बहुत कमज़ोर दिल की होती है और उनको मतलब मुख्तलिफ़ तरीके की रंगीनियाँ दिखा करके उनको मतलब बहला फुसला करके उनको मिसगाइड किया जा रहा है, उनका मिसयूज़ हो रहा है। तो इसलिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने रोकने के लिए अपनी बहन बेटियों से अपील की है। जैसे कि और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो ये बात है कि कहीं भी किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये देखिए, यहाँ पर भी हमारे मुख्तलिफ धर्म के मज़हब के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, कोई रुकावट को पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर उस तालीम से अगर हमारे मुल्क का निज़ाम ख़राब हो जाए, हमारी बहन बेटियों के साथ इज़्ज़त का तार होना शुरू करे, तो हम इसको जो है मुकम्मल तौर पर इसका हम बायकाट करते हैं। ये सिर्फ हम मुसलमानों को टारगेट क्यों बना रहे हैं, बल्कि हमारी वो बहन बेटियां जिनका नाम सीता है, जिनका नाम औरों शुरू होता है, तो हम उनकी भी हिफाजत की हम जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर कोई फातिमा के दुपट्टे को उड़ाता है तो हमें सीता को भी तकलीफ होनी चाहिए, अगर सीता के दुपट्टे को उड़ाता है तो फातिमा को भी तकलीफ होनी चाहिए। ये तो मुल्क हमारा गंगा जमनी तहजीब है, जमहूरी मुल्क है, इसमें सबको लेके चलने की बात होनी चाहिए।